गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना वीडियो 5th लेक्चर है ऑसिलेशन क्लास का। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे, एक ही डेरिवेशन पढ़ना है हमें। आज थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन लगता है, बहुत सारे बच्चों को वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ खास डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं है, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ 2SHM। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिशन ऑफ 2SHM। अब कंपोजिशन मतलब क्या? जब दो ऑसिलेटरी मोशन कंबाइन हो जाती है तब उसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ 2SHM, जिस पे हमें आज क्लास पढ़ना है। तो सिंपल सी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो कंपोजिशन ऑफ 2SHM पढ़ते समय हम एक चीज कॉमन रखेंगे, दैट इज कि जो दो ऑसिलेशन का हम कंपोजिशन देखेंगे उनका टाइम पीरियड सेम रहेगा, इनिशियल फेज अलग रह सकता है, साथ ही साथ उनका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? एम्पलीट्यूड। तो देखते हैं, डेरिवेशन पे जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, है ना। थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है इसलिए पहले डेरिवेशन पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए देखो अब हमें क्या करना है। पहले सबसे पहले समझ लो, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। सपोज ये एक ऑसिलेशन है, इसी डायरेक्शन में एक दूसरा ऑसिलेशन आया जिसका देखो टाइम पीरियड क्या है? सेम, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है बट उनका टाइम पीरियड क्या है? सेम है, और इनिशियल फेज भी जो है वो अलग रह सकता है। ऐसे 2SHM हमें कंसिडर करना है। तो अभी हम क्या कहेंगे यहाँ पे? कंसीडर 2SHM whose displacements ठीक, whose displacement ना बोलते हैं, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, whose displacement are given by, whose displacements are given by x1 is equal to a1 sin omega t plus phi 1, x2 is equal to a2 sin omega t plus phi 2 of same टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएंगी? सेम। तो 2SHM कंसिडर करें हमने, जिनके इक्वेशन है x इज इक्वल टू, क्या है बेटा पहला इक्वेशन? a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, x2 क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साथ ही साथ ऑफ सेम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला हमने? सेम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ठीक है, दिख रहा होगा आपको, कॉर्नर में हुआ होगा तो आप लोग इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। चलिए, अब ये दोनों इक्वेशन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सुपरपोजिशन। इन दो वेव्स का क्या हो जाएगा? सुपरपोजिशन हो जाएगा। इज x इज इक्वल टू हो जाएगा भैया x1 प्लस x2, मतलब दोनों की क्या हो गई? एडिशन। जब 2SHM एक जगह पे आएंगे, एक पॉइंट में से पास होंगे, तो वहां का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का क्या होगा भैया? दोनों डिस्प्लेसमेंट्स की एडिशन। दोनों डिस्प्लेसमेंट्स की एडिशन। तो वही हमने किया, x इज इक्वल टू क्या हो गया? x1 प्लस x2। अब x1 क्या है अपने पास? तो अपने बनाया हुआ इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 x इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या कंडीशन बनेगी। देखते हैं अपन, हो जाएगा पूरी जगह में, नहीं हुआ तो इधर का पार्ट मिटा देंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या आया? a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, यहाँ पे भी साइन a प्लस बी है, तो साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू बन जाएगा a1 वैसे के वैसा रहेगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। वैसे दूसरे इसमें भी हो जाएगा a2 इंटू, यहाँ पे फिर से साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b हो जाएगा।
ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब देखिए ये A1 ब्रैकेट और A2 का ब्रैकेट, इसमें दो टर्म्स देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिखता है, इन दोनों में देखेंगे तो साइन ओमेगा टी कॉमन दिखता है, इन दोनों में देखेंगे तो कॉस ओमेगा टी। क्लियर, तो अब बचेगा क्या फिर, इसमें से अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ कौन बचेगा, A1 इंटू कॉस फाई, यहाँ पे कौन बचेगा, A2 इंटू कॉस फाई टू, और इन दो टर्म में से कॉमन कौन निकला भैया, तो साइन ओमेगा टी। ऐसे इन दो टर्म में से कौन कॉमन निकला, कॉस, तो ये प्लस साइन वैसे के वैसा। अब यहाँ कौन बचेगा, A1 इंटू कॉस ओमेगा टी कॉमन निकल गया, तो A1 इंटू साइन फाई वन, A2 इंटू साइन फाई टू बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू इंटू कौन कॉमन निकला, कॉस ओमेगा टी। ठीक है भैया, समझ में आया क्या किया हमने, ये पूरी टर्म में से ये ऊपर के ब्रैकेट और इसके ब्रैकेट में से कौन कॉमन निकला, साइन ओमेगा टी। A1 इसके मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, वैसे A2 इसके मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई हो गया, और दोनों में से कॉमन कौन निकला, साइन ओमेगा टी। वैसे सेकंड टर्म में से कौन कॉमन निकला, कॉस ओमेगा टी। अब ये जो कॉस वाली टर्म है इसको अपन नया नाम दे देते, सपोज लेट बोल देता हूं, लेट A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू इज इक्वल टू आर कॉस डेल। कॉस वाली टर्म को कॉस बोल दिया, वैसे ही साइन वाली जो टर्म है अपने पास A2 साइन फाई टू, इसे बोल देते हैं भैया आर साइन डेल। चलो बढ़िया, अब इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, आर कॉस डेल, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, आर साइन डेल। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर कॉस डेल इंटू ये साइन ओमेगा टी, प्लस इसकी जगह कौन आएगा, आर साइन डेल इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे तो आर कॉमन दिख रहा है तो आर को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ कौन बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल। अभी देखो फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा दिख रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल। तो ये बन गया अपना रिजल्टेंट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब ये इसके जैसा ही आया, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं जब दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन होता है या कंपोजिशन होता है तो नया वाला वेव भी क्या मिलता है हमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही वेव मिलता है, उसी का इक्वेशन फॉलो करता है। अब इस आर को हम क्या बोलेंगे और इस डेल को क्या बोलेंगे, तो आर को हम बोल देंगे भैया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आर को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों वेव्स मिलने के बाद जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड, और डेल को क्या बोलेंगे, फेज ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। डेल भी क्या हो गया, फेज ऑफ एसएचएम। अब हमें इस आर का इक्वेशन बनाना है और डेल का इक्वेशन बनाना है। अब यहां से देखो भैया हमने ये दो चीजें कंसीडर करे थे, अब इसको मैं बोल देता हूँ सपोज इक्वेशन ए, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन बी। दोनों को क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किसे, तो ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ऐड। अब इसका स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर डेल होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो मैं सिंपली इसका आर स्क्वायर लिख लेता हूं। इस साइड का कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल क्या हो गया, 1। इन दोनों को वैसे के वैसा रखते हैं और इसका पूरा स्क्वायर का ब्रैकेट करते हैं। A1 कॉस क्या है अपने पास, फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, इसका स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट का स्क्वायर है तो उसको फॉर्मूला लगेगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस, और इसमें क्या लगता है ट्वाइस, तो ट्वाइस A1 A2
कॉस फाई वन इंटू कॉस फाई टू। ठीक है, चलिए ओके। प्लस अब इसको भी लगेगा फॉर्मूला, तो प्लस ये हो जाएगा a1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई वन प्लस a2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई टू प्लस ट्वाइस a1 a2 क्या बचेगा, साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू। ये हो गया अपना पूरा इनका स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यानी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। वैसे इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब ये देखिए a1 कॉस स्क्वायर फाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें से कॉमन कौन निकलेगा, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई वन प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से ट्वाइस a1 a2 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या बन जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई वन प्लस साइन स्क्वायर फाई वन क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ से कौन कॉमन निकला, ट्वाइस a1 a2। अब इसके ब्रैकेट में कौन बचा, देखो कॉस फाई वन कॉस फाई टू प्लस साइन फाई वन साइन वन। अब ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बचेगा a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ ए बी प्लस साइन ए बी क्या होता है, कॉस ऑफ a माइनस बी। तो देयरफॉर अपने पास r क्या बचेगा भैया, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई वन माइनस फाई टू। ये बना अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। चलिए एक बार फिर से देख लेते, फिर उसके कंडीशन अलग से लिखेंगे मिटा के। हमने दो SHM कंसीडर करे जिनका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। ठीक है भैया, तो रिजल्टेंट जब सुपर पोजिशन होगा या कम पोजिशन होगा तो रिजल्टेंट क्या बनेगा इनका, एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बना इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के एडिशन पे से, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, x1 प्लस x2, तो हमने पुट कर दिया। अब ये साइन ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला लगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरे इसमें भी साइन ए प्लस बी था, वहां पे भी फॉर्मूला लगाया हमने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर यहाँ से क्या दिखा हमने, a1 मल्टीप्लाई करके आप एक बार स्टेप लिख सकते हो। यहाँ कॉमन कौन है, साइन ओमेगा टी, यहाँ कॉमन कौन है, कॉस। तो इन दो टर्म में से हमने साइन ओमेगा टी कॉमन निकाले, इन दो टर्म में से कॉस। a1 इन सबको मल्टीप्लाई था, a2 इनको था, तो a1 यहाँ पे क्या आ रहा है, a1 कॉस फाई वन, यहाँ पे a2 कॉस फाई टू। बाहर कौन निकला, साइन, वैसे इस साइड कॉस ओमेगा टी बाहर निकल गया, बचा कौन, a1 साइन फाई वन, a2 साइन फाई टू। अब ये जो टर्म्स है इसमें कि ये जो कॉस वाली टर्म है इसको हमने बोल दिया आर कॉस डेल, ये जो साइन वाली टर्म है इसको हमने बोल दिया आर साइन डेल। तो यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो आर कॉमन निकाला, फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी बना। तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन भी किसका बना, ऑसिलेशन का ही बना, SHM का। तो ये हम बोल सकते हैं कंपोजिशन जब भी होगा दो SHM का तो नया SHM ही मिलेगा, जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा आर और फेज रहेगा डेल। अब आर निकालने के लिए हमने ये जो आर के इक्वेशन बनाए थे इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल 1 हो गया, तो इधर आर स्क्वायर बचा। ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है प्लस ए ब्रैकेट का स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा। फिर इसे फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। वैसे इसको भी लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। यहाँ पे हमने देखा इन दोनों में कॉमन कौन है, a1 स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर फाई वन प्लस साइन स्क्वायर फाई वन क्या हो जाएगा 1। इन दोनों में भी वैसा हुआ, यहाँ पे ये दोनों कॉमन निकले, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से हमें मिल गया भैया रिजल्टेंट, क्या मिला, रिजल्टेंट। सब बच्चे इसका फोटो बना लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। मैं रिजल्टेंट की और कंडीशन अभी अपन पढ़ेंगे, रिजल्टेंट भी पढ़ेंगे और डेल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी मिटा देता हूँ, चलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट बना लेना बेटा, एक ही डेरिवेशन पढ़ने वाले अपन, अच्छे से कर लेना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक दो बार देख के लिख लो, अपने आप हाथ चलना शुरू हो जाएगा। बस साइन ए बी कॉस ए बी वाले फॉर्मूले लगे, बाकी कुछ नहीं है ना। कुछ कुछ बच्चे डेरिवेशन की लेन देख के डर जाते हैं, ऐसा मत करना, अच्छे से एक बार लिख के देख लेना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सेम ऐसा ही डेरिवेशन आपको मिलेगा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में। सेम है, सिर्फ वहाँ पे फाई वन फाई टू यूज़ ना करते हुए फाई यूज़ करेंगे। सर यहाँ पे फाई यूज़ करते थे तो चलता नहीं था क्या, एक में फाई लेते चलता था, सेम ही इक्वेशन मिलता था।
कुछ फर्क नहीं आता था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अपना आर का इक्वेशन क्या बना भैया, आर का इक्वेशन बना अपना अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2। अब इसमें केसेस आती है, अगर जो दो इक्वेशन हमने या फिर दो SHM जो कंसीडर करें उनके बीच अगर फेज डिफरेंस है भैया सपोज 0 का, मतलब दोनों सेम फेज में है, इफ टू SHM आर इन फेज, मतलब एक जैसे स्टार्टिंग कंडीशन पे है, तो phi1 माइनस phi2 क्या हो जाएगा भैया 0। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, मतलब a1 प्लस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, यानी क्या होता है a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू आएगा a1 प्लस a2, तो इसे हम बोलते हैं r मैक्सिमम। अब इसमें भी अगर इफ a1 इक्वल टू a2 रहा, a1 किसके बराबर रहा बेटा a2 के, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना ट्वाइस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्वाइस, ये पहली केस हुई। दूसरी केस, इफ phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू 180, तो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, एक पॉजिटिव साइड जा रहा होगा एक निगेटिव साइड, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू ये बन जाएगा भैया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2। अब माइनस क्यों हुआ, क्योंकि cos 180 क्या होता है माइनस, तो ये बन जाएगा अपने लिए a1 माइनस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब r इज इक्वल टू a1 माइनस a2, तो ये होता है r मिनिमम। इसमें भी अगर हम बोल दे इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो r मिनिमम क्या हो जाएगा भैया 0। अब थर्ड कंडीशन, एक 0 हो गया, एक 180 हो गया, अब 90 लेके देखते हैं। थर्ड केस बोल देते इफ phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू 90, तो cos 90 तो 0 हो जाता है ना भैया, तो ये टर्म चली जाएंगी, तो r इज इक्वल टू क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अगर a1 a2 सेम रहे तो ये ट्वाइस a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट 2a। कब आएगा ये, इफ a1 इज इक्वल टू क्या रहा a2 रहा, तो ये होगी r की कंडीशंस। कितनी केसेस है, 3, एक 0 वाली, एक 180 वाली और एक 90 वाली। phi1 माइनस phi2 की जगह पे पुट किया सिर्फ, बराबर, ठीक है भैया। चलो तो ये हो गई आर की अपनी 3 केसेस। कितनी केसेस हुई, 3। अब हम देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट डेल हमने यूज किया था, दैट इज रिजल्टेंट फेज, वो कैसे आया था, ठीक है। अब ये डिराइव करने के लिए हमने एक कंडीशन यूज करे थे लेट करके, क्योंकि हमने एक आर कॉस डेल पुट किया था और एक आर साइन डेल पुट किया था बेटा, तो वो कैसे मिलता है वो हमें देखना है, तो देख लेते हैं। चलिए देखो, ये तो हो गया अपना आर का इक्वेशन। हमने ऐसा कुछ पुट किया था, आर कॉस डेल किसके बराबर था भैया, ये a1 कॉस phi1 प्लस a2 कॉस phi2। दूसरा था अपने पास आर साइन डेल, ये क्या आया था a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2। अब इन दोनों का अगर हम रेशो ले ले, आर साइन डेल डिवाइडेड बाय आर कॉस डेल, आर आर क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ कौन बचेगा a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2। डिवाइड में कॉस वाली टर्म वैसे कि वैसे, a1 कॉस phi1 प्लस a2 कॉस phi2। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा भैया tan डेल, ये वैसे कि वैसा a1 साइन phi1 प्लस, इसमें कुछ है नहीं, ऊपर साइन वाली टर्म नीचे कॉस वाली टर्म, इतना ही तो किया है। चलो यहां से हमें क्या मिल सकता है, डेल मिल सकता है।
तो ये हुआ अपना रिजल्टेंट फेज और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन बाय कंपोजिशन ऑफ टू SHM। किसका बेटा? कंपोजिशन ऑफ टू SHM। तो कंपोजिशन ऑफ टू SHM यानी एक सिंपल कहानी है, अगर दो SHM है जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है उनकी, बट एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। क्या बोला मैंने? एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। उनका जब सुपरपोजिशन होता है तब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स की क्या होता है? एडिशन। तो हमने x को जोड़ दिया, फिर उसमें कुछ लेट कंसीडर करके हुए हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला जो कि SHM ही मिला। और दूसरी बात, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन मिला और फेज का इक्वेशन। इस प्रकार हमने क्या देखा बेटा? कंपोजिशन ऑफ टू SHM का इक्वेशन। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी ऑफ SHM। क्या देखेंगे बेटा? एनर्जी ऑफ SHM। लेकिन आज के लिए इतना ही वीडियो सफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं कर रहे, बेटा शेयर कर दो, सबको जरूरत है, कोई दिखाता नहीं है। शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और जल्दी अपन टेस्ट का शेड्यूल भी मैं भेज दूंगा, टेस्ट अपन अरेंज करेंगे। जो बच्चे ईमानदारी से टेस्ट देंगे उनको मैं आंसर की भेज दूंगा, वो आंसर की पे से चेक कर सकते हैं या फिर मैं चेक करके भेज दूंगा। क्लियर? ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू बच्चों। तो वीडियोस को ज़रूर देखिए और फॉलो कीजिए। जल्द ही नीट और JEE मेन की सीरीज़ भी अपनी आ जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, थैंक यू।